आपको पता है हमारे गांव में कितनी सरकारी नौकरी है? हमारे गांव में 1 2 3 4 नहीं, कुल मिला जुला करके 60 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। और ये 60, आप सोच रहे होंगे कि 60 लोग 60 घरों के होंगे, तो 60 लोग 60 घरों के नहीं है, मात्र 15 घर के 60 सदस्य हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। किसी के घर 7 नौकरी है, किसी के घर 6 नौकरी है, किसी के घर 5 है, किसी के घर 4 है, किसी के घर 3 है, किसी के घर 2 है, और एक घर ऐसा है जिस घर में केवल 1 नौकरी है। आने वाले समय में उस घर में भी 3-4 नौकरियां हो जाएंगी। इसका कारण क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, फिर भी नौकरी नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है, सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपसे ये प्रश्न मैं कर रहा हूं कि महाभारत के युद्ध में अगर कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन की विजय हो जाती? तो बहुत सारे 90% लोगों का यही उत्तर आएगा कि कृष्ण अगर अर्जुन के साथ ना होते तो अर्जुन युद्ध हार जाते। तो ये कृष्ण की क्या भूमिका रही है महाभारत में? कृष्ण मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। उन्होंने गाइडेंस किया है, मार्गदर्शन किया है अर्जुन का, और अर्जुन ने उसका अनुसरण किया है, तब जाकर के अर्जुन जीते हैं। वहीं पर दुर्योधन के भी मार्गदर्शक बहुत हैं, लेकिन दुर्योधन ने किसी कोई की बात नहीं मानी। नतीजा ये रहा कि दुर्योधन का अंत हुआ। वैसे ही हमारे इस लाइफ में भी होता है। हम परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, खूब जी जान लगा करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कुशल मार्गदर्शक नहीं होता है जो हमको ये बताए कि बाबू कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे याद किया जाता है। और जब कुशल मार्गदर्शक नहीं होता है तो हम सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम ज्ञानी तो बन जाते हैं लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर पर कोई नौकरी नहीं है, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में वो विफल हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर हैं लेकिन उनको गाइड करने वाला, उनको एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया है, तो वो लोग सफल हो गए हैं। और उनको उबन भी नहीं होती है, घुटन भी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक कुशल मार्गदर्शक है। वो बताता है कितनी कमी है, कितना सुधार करना है। बच्चे का ध्यान अपनी कमी, अपने सुधार पर रहता है। और जिनके पास कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका ध्यान केवल इस चीज़ पर रहता है, पढ़ रहा हूँ सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ रहा हूँ सफलता नहीं मिल रही है। भाई साहब, कमी कहाँ है, कितना और पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को बताने वाला कोई है नहीं। ऐसे में आपके अंदर ज्ञान तो भरा पड़ा है, लेकिन आप सही दिशा में सही समय पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपके पास सफलता नहीं आ रही है। तो लाइफ में एक कुशल मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आपके कुशल मार्गदर्शक नहीं है तो आपको सफलता मिल भी जाएगी लेकिन लेट मिलेगी। और एक कुशल मार्गदर्शक है तो कम पढ़ाई करके भी आप जल्दी सफल हो जाएंगे। ऐसे छात्रों बहुत कम होते हैं जिनको एक कुशल मार्गदर्शक मिलता है। आपके लाइफ में आपको दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करो, लोगों से पूछो, सफल लोगों की बातों को सुनो। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक तो वही है जो सफल है। उनकी बातों को सुनो, वो कैसे पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, कितना मेहनत उन्होंने किया है। इन सभी चीज़ों को जानो, समझो, अपने आप आपके अंदर ऊर्जा आएगी। पढ़ाई करने के लिए आपको बैठने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आपको आपका लक्ष्य दिखाई देगा, आपका एक कुशल मार्गदर्शक होगा, आपको महसूस कराएगा इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद करना है ना, और ऐसे रिवीजन करना है, इसको इतनी बार पढ़ना है, इसको इतनी बार पढ़ना है, इतने टाइम बाद पढ़ना है। जब आपके पास एक कुशल मार्गदर्शक रहेगा ना, तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं, पढ़ाई में आनंद मिलेगा और
आपको सफलता मिल ही जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो सफल होने के लिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई कुशल मार्गदर्शक आपको मिले। अगर कुशल मार्गदर्शक आपके जीवन में नहीं है, या है भी तो आप नहीं मानते हैं, तो वो व्यर्थ ही है। अगर कुशल मार्गदर्शक आपके जीवन में नहीं है तो आपको उसकी तलाश करनी है। अगर हैं तो उन पर विश्वास भरोसा करके उनकी बातों को मानना है, आगे बढ़ना है। एक सरकारी नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जो समझ जाएगा चीज़ों को, वो निश्चित तौर पर उसके पास एक नौकरी होगी। और जो घमंड में रहेगा, समझेगा नहीं बातों को, वो तो हाथ धो देगा, ज्ञानी बन जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी उसके नसीब में, उसके हाथ में नहीं आ पाएगी। तो आज का वीडियो बस यही था आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके जीवन में मार्गदर्शक हैं तो उनका सम्मान करो, है ना। उनको अपने से दूर मत रखो, उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करो। वो मार्गदर्शक आपके माता पिता, बड़े भाई या कोई टीचर हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।